एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज हम हमारे प्रोजेक्ट बुक माई स्टे जो मन फुल स्टैक प्रोजेक्ट था, आज हम उसको स्टार्ट करेंगे। आज हम बैकेंड से स्टार्ट करेंगे उसको। तो आज हम उसके बैकेंड का जितने भी प्रोजेक्ट का इनिशियलाइजेशन है वो पूरा करेंगे। हम पैकेजेस का इंस्टॉल करेंगे, जो भी रिक्वायर्ड पैकेजेस उसके लिए है। और आज हम सर्वर भी रन करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलते हैं वी एस कोड पर। अब इसमें हम इसके अंदर एक फ़ाइल बनाएंगे, उसका नाम है सर्वर। ओके, एक और हम फाइल बना देते हैं। अभी हम इसका फ्रंट एंड इसके पूरे सर्वर कंप्लीट होने के बाद, बैकएंड कंप्लीट होने के बाद बनाएंगे, लेकिन हम इसका फोल्डर बना देते हैं। ओके, अब हमारे को पहले बैकएंड बनाने के लिए सबसे पहले हमारे को इसकी Node.js का पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हमें जितने भी एक पैकेज डॉट जेसन फाइल मिलेगी, तो उस पर हम इसके पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको आपकी डायरेक्टरी चेंज करनी है। हमें सर्वर में गए, अभी सर्वर के अंदर आ गए। उसके बाद आपको कमांड लिखनी है npm init, देन उसके बाद आपको आपके सर्वर का नाम लिखना है। तो मुझे सर्वर ही रखना है, तो मैंने एंटर किया। उसके बाद वर्जन क्या है, 1.00। डिस्क्रिप्शन कुछ लेना है, तो क्या है हमारी वेबसाइट, अब स्टे बुकिंग वेबसाइट। ओके, स्टे बुकिंग वेबसाइट। ओके, एंट्री हमारी इसमें रहेगी, वो रहेगी इंडेक्स डॉट जी एफ फाइल से। तो हम इसको चेंज करके हमको सर्वर डॉट जी एफ कर लेते हैं। ओके, इसके बाद इसमें टेस्ट कमांड हम कुछ दे सकते हैं, लेकिन अभी हम कुछ नहीं दे रहे। इसमें हमारी गिट रेपो भी दे सकते हैं, तो डायरेक्टली लिंक हो जाएगी। और हमारी वेबसाइट रिलेटेड कीवर्ड भी दे सकते हैं। तो ऑथर किसने बनाई है, तो कोडिंग फॉर डेव। लाइसेंस आपको कौन सा डिसाइड करना वो भी ले सकते हो आप यहाँ से। आपको कौन सा टाइप यूज़ करना है इसमें, जैसे कॉमन जेएफ का यूज़ करना है दूसरे का, लेकिन हम अभी ओके ओके करके हमने पैकेज इंस्टॉल कर लिया है। तो आप देखोगे यहाँ पे एक पैकेट डॉट जेसन की फाइल क्रिएट हो गई है। तो हम जब भी हमारा बैकेंड बनाते हैं, सबसे पहले ये डिपेंडेंसी की टेबल रहती है। इसमें जितनी भी हमारा प्रोजेक्ट रिलेटेड डिटेल्स है वो रहती है। तो इसमें हमने सर्वर का नाम, वर्जन, डिस्क्रिप्शन, लाइसेंस पूरा है। तो इसमें आपकी पूरे प्रोजेक्ट डिटेल्स है। अब इसमें सबसे पहले हमारे को कुछ पैकेजेस चाहिए। ओके, तो वो वाले पैकेजेस हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो आपको पैकेजेस इंस्टॉल करना है npm से। तो npm i, हमारे को इसमें अभी जो इनिशियली पैकेज कौन सा चाहिए, हमारे को एक्सप्रेस चाहिएगा इसकी एपीआई लिखने के लिए। उसके बाद हमारे को मोंगूस चाहिएगा इसके डाटाबेस मोंगोडीबी को कनेक्ट करने के लिए। ओके, और एक डॉट env चाहिएगा हमारे को, जो इसकी env फाइल्स होती है उसको लाने के लिए। और एक कोर्स, ये है, इसका मतलब होता है क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। तो ये जब आप आपकी बैकेंड की एपीआई जब फ्रंट एंड में जाएगी, तो उसमें जब एरर्स आते हैं तो आप इसका यूज़ करते हो तो एरर नहीं आते आपके, मतलब वो आपको एपीआई दे सकता है पर्टिकुलर डाटा। उसके बाद आपको, आप जब लॉगिन और लॉगआउट क्रिएट करोगे, तो आपको जेसन वेब टोकन की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं, जेसन वेब टोकन। ओके, और उसके बाद हमारे को bcrypted डॉट जे एस एक डिपेंडेंसी है, ये भी चाहिएगी। क्योंकि जब भी आपका जब कोड होता है, तो उसको ब्रिक्रिप्ट करने के लिए, कोड की हैशिंग करने के लिए हम ब्रिक्रिप्ट का यूज़ करते हैं। तो जैसे आप जब नॉर्मल पासवर्ड दोगे आप इनपुट में, तो उसको वो हैश फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, ब्रिक्रिप्ट जेएस। और अब हम एक नोडेमोन का यूज़ करते हैं, जैसे आप नॉर्मली आपका सर्वर रन करते हो। ये सारी क्या हमारी डेवलपमेंट की फाइल के अंदर की डिपेंडेंसी। बाकी जो नोडेमोन एक और डिपेंडेंसी वो हमारे डेव के लिए है, कि आपको जब सर्वर आप बार बार स्टार्ट करोगे तो एनपी में स्टार्ट करोगे, लेकिन आपका सर्वर हमेशा बंद हो जाएगा। लेकिन नोडेमोन से आप करते हो तो उससे क्या होता है, आपका सर्वर रन करता रहेगा। आप कुछ भी, एक बार कुछ एरर आने के बाद भी सर्वर ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो हम नोडेमोन भी इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके, तो हमने लगभग सारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर ली है। इसको एंटर करते हैं। अब अब अपन डिपेंडेंसी हमारी सारी इंस्टॉल हो गई है। अब हमारी जो स्क्रिप्ट फाइल है, जिसमें आपको दिख रहा होगा टेस्ट कमांड, इसमें हम कुछ स्क्रिप्ट और एड करेंगे। जैसे अभी हमारे को सर्वर चलाने के लिए जो हम करते हैं ना npm स्टार्ट, तो हम उसकी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। क्योंकि अभी हमारे को किसी फाइल को रन करना होगा, तो हमें नोड
server.gf ऐसे करके रन करना पड़ेगा, nodemon server.gf, ये दो है, लेकिन इनकी दो अपन स्क्रिप्ट तैयार कर लेंगे, यानी शॉर्ट स्क्रिप्ट, तो आपको इतना बड़ा पूरा नहीं लिखना पड़ेगा। ओके, तो हमको ये जो हमारी टेस्ट फाइल है इसके अंदर आपको यहाँ पे स्टार्ट कमांड पे स्टार्ट, यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट लिखनी है नोड, और हमारी जो फाइल का नाम क्या है server.gf। ओके, और फिर एक और फाइल है हमारी, ये सिंगल बार रन करने के लिए कि एक बार रन करें स्टार्ट होके जो नॉर्मली हम करते हैं, और नोडेमोन के द्वारा हम करेंगे डे वाले में। ओके, तो नोडेमोन server.gf। ओके, तो हमारी दोनों हमने स्क्रिप्ट फाइल लिख दी है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, हमारा एक फाइल जो हमने server.gf है उस फाइल को हमने अभी बनाया नहीं, तो एक फाइल बनाते हैं server.gf नाम की। ओके, तो हमारी ये फाइल बन गई हो। अब इस फाइल में अभी कुछ है ही नहीं, तो एक बार मैं कंसोल लॉग करके प्रिंट कर देता हूँ कि हमारा चल रहा है, जैसे नॉर्मली जावास्क्रिप्ट में रन कर रहा है हेलो वर्ल्ड। ओके, नाउ अब npm स्टार्ट, तो देखो यहाँ हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ है, मतलब हमारी जो हमने स्क्रिप्ट फाइल लिखी थी वो स्क्रिप्ट काम कर रही है। नाउ हम क्या करते हैं, हम इसमें इसकी जो पर्टिकुलर डिपेंडेंसी है हमने इंस्टॉल की थी, एक्सप्रेस इंपोर्ट करते हैं और हमारा एक सर्वर बनाते हैं सबसे पहले। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट एक्सप्रेस, एक वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट एक्सप्रेस नेम पे, और उसमें हम रिक्वायर करेंगे एक्सप्रेस को। ओके, और वो एक्सप्रेस हमारा किस में स्टोर हो जाएगा, हमारे वेरिएबल में एक्सप्रेस नाम वाले। तो अभी तो हमारे को इनिशियली केवल एक्सप्रेस की ज़रूरत है। अब उसके बाद हमारे को क्या करना है, एक सर्वर बना रहा है, तो इसको हम एक्सप्रेस को एक ऐप में स्टोर कर लेते हैं। ओके, और इसको हम रन कर देते हैं, कॉल कंडीशन में ला दिया हमने इसको। अब हम इसमें सिंपल एपीआई बनाते हैं टेस्टिंग के लिए, एपीआई कि हमारा सर्वर रन कर रहा है, जैसे होम राउट पे एक सिंपल आप एक एपीआई बना सकते हो नॉर्मली, जो आपको आपके फ्रंट एंड में डायरेक्ट फ्रंट एंड में शो होगी, जिसमें वो आपको शो करेगी कि आपका सर्वर रन है कि नहीं है। तो ये इजीली आपको टेस्टिंग के लिए अच्छी रहेगी, आप कभी भी आपकी कहीं डिप्लॉय करोगे तो टेस्टिंग के लिए वो एपीआई रनिंग आपको पता चल जाएगा कि आपकी रन कर रही नहीं कर रही है। तो उसके लिए हम पहले उसको बना लेते हैं। तो हमने अब ऐप के अंदर हमारा एक्सप्रेस आ गया है, तो ऐप डॉट गेट, ओके, ये कमांड है, इससे हमने इस राउट पे, कौन सा, होम राउट पे हमने क्या करा, एक्सप्रेस में क्या होता है, दो चीज़ें भेजी जाती है, एक रिक्वेस्ट और एक रिस्पॉन्स। तो हमने रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स दोनों को सेंड किया। ओके, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स दोनों फेड हो गया। हमने यहाँ पे लगा दिया। अब हम इसको हमें फ्रंट एंड में सेंड करना है, तो हम यूज़ करते रेफ डॉट सेंड। इसका मतलब है हमारा रिस्पॉन्स है वो आप फ्रंट एंड में सेंड कर दो। और क्या रिस्पॉन्स सेंड करना है हमारे को फ्रंट एंड में, एपीआई इफ रनिंग। ओके, अब हमने हमारा सर्वर को गेट कर लिया है, लेकिन इस सर्वर किस राउट पे चलेगा तो वो हमें कहीं बताना पड़ेगा किस राउट पे चलाओ। तो इसमें इसके लिए होता है लिसन, एक फंक्शन होता है जो हम रन करते हैं ऐप डॉट लिसन, तो उससे हमारा सर्वर चलता है। तो हम वो भी बना देते हैं, ऐप डॉट लिसन, और इसका पोर्ट हम क्या रखेंगे 5000। इस सर्वर पे जब हमारा रन करेगा तो कुछ प्रिंट होना चाहिए कि हमें पता चले कि सर्वर चल रहा है चला। तो हम console.log में क्या करेंगे, सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट 5000। ओके, हमने ये कर दिया। अब हमारा एक सिंपल सर्वर बन के तैयार हो चुका है, जिसमें हमने क्या करा, एक्सप्रेस को इंपोर्ट करा, हमने एक ऐप के अंदर डाला, ऐप में हमने एक होम राउट की एपीआई गेट करी, और उसमें रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में हमने रिस्पॉन्स में हमारा एपीआई रनिंग सेंड करा होम राउट पे, और हमने उस सर्वर को लिसन काय पे करा, हमने 5000 पोर्ट पे उसको लिसन करा। अगर वो सर्वर रन करेगा तो वहाँ क्या प्रिंट होगा, सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट
पोर्ट 5000। ओके, सो नाउ अब हम हमारे सर्वर में जाते हैं और उसको स्टार्ट करते हैं, npm स्टार्ट। तो आप देख सकते हो हमारा सर्वर 5000 पोर्ट पे रन कर रहा है। लेकिन अभी हम एक बार चेक कर लेते हैं ब्राउज़र पे जाके कि क्या सर्वर हमारा दिख रहा है फ्रंट एंड में। लोकलहोस्ट 5000। ओके, तो देख सकते हो यहाँ पे हमारा सर्वर रन कर रहा है, एपीआई रनिंग शो कर रहा है फ्रंट एंड में, मतलब हमारा सर्वर अच्छे से कंप्लीटली बन गया है।